अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। कल मैंने कहा था कि स्टूडियो से निकल के कहीं और आपको लेके चलेंगे। एक नाम आपने यहाँ पे पढ़ा है, PIA, कौन वाकिफ़ नहीं है, हमारी नेशनल एयरलाइन है। लेकिन आज हम शो PIA के ऊपर नहीं कर रहे, बल्कि हम शो कर रहे हैं उन सारे लोगों पे जो इन्वॉल्व होते हैं एक जहाज़ उड़ाने में। जहाज़ उड़ाना आसान बात तो नहीं है, सिर्फ एक पायलट जो है उस एक जहाज़ को नहीं हैंडल कर रहा होता। एक पायलट के साथ को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर ज़रूर होता है और उसके अलावा बहुत सारा अमला होता है जो उस जहाज़ के पूरे डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, जिसके अंदर कैबिन क्रू है इन्वॉल्व, एक कंट्रोल पैनल है जहां से कम्युनिकेशन जारी रहती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इन सारे लोगों की ट्रेनिंग किस तरह हो रही होती है और ज़्यादातर फोकस ऑब्वियसली कैबिन क्रू पे होगा, बिकॉज़ वो एक ऐसी सर्विस है जो बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी बताते चलें, कौन इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि जहाज़ उड़ाने में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। ज़रा सी कोताही हो जाए तो डर होता है कि सैकड़ों जाने जा सकती हैं। और पिछली कुछ सालों में हमने देखा भी है कि कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी अभी तक कोई रीज़न्स एक्सप्लेन नहीं किए गए। लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं इस ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पे ये सारे लोग जो जहाज़ उड़ाने में अपना पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर सैयद अदनान याकूब साहब। मैंने सही नाम लिया? मीर अदनान याकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें अलाउ किया, क्योंकि सब बहुत क्यूरियस होते हैं कि जी किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और कैबिन क्रू की क्या ट्रेनिंग होती है। बिकॉज जहाज़ उड़ाना इज़ अ फैंटेसी फॉर पीपल। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। लोग समझते हैं कि पायलट बन जाएंगे तो जहाज़ उड़ाएंगे, इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, हर बच्चे का ख्वाब होता है कि जी बड़े होके पायलट बनेंगे और बहुत सारी बच्चियों का ख्वाब होता है कि जी एयर होस्टेस बनना है। और एक ज़माना था जब मोस्टली ख़वातीन जो हैं हमारे मुल्क में, यंग गर्ल्स, जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती थी तो उनका ड्रीम होता था कि एयर होस्टेस बनेंगे, क्योंकि आई गेस पूरी दुनिया में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। प्लस हमने सुना है कि पर्क्स भी बहुत होते हैं एंड द पे इज़ वेरी गुड। तो हम अब सारा एक सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए अदनान साहब कि आप इस इंस्टीट्यूट से कब से कनेक्टेड हैं? मैं जी फॉर द लास्ट 22 years आई एम कनेक्टेड विद PIA ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा। एंड नाउ वर्किंग एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर फ्लाइट सर्विसेज। अच्छा, तो मतलब किसको इंस्ट्रक्ट करते हैं आप? मेनली कैबिन क्रू प्लस सम पोर्शन ऑफ कॉकपिट क्रू। अच्छा, तो आपने खुद बहुत सारी फ्लाइट्स में भी, मतलब हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ फ्लाइट्स? जी 9 years आई हैव बीन। आपने 9 years फ्लाइंग की। ग्रेट। तो कभी खुद ये नहीं सोचा कि आप भी पायलट बनना चाहते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हाँ। मेरी आई साइट ज़रा वीक थी, मे बी आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट। ओह माय गॉड, यू आर राइट। तो पायलट्स की आई साइट हैज़ टू बी 100%? यस। अच्छा, जो ग्लासेस पहनता है वो नहीं जहाज़ उड़ा सकता? लेटर ऑन दे कैन वेयर अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन उनकी एक कैटेगरी होती है, सिविलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ। उसको मीट करना। लेकिन अब तो फ्लाई बाय वायर है, अब तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर देख रहे हो, तो उसमें भी ज़रूरत है 100% आई साइट? फिर भी ज़रूरत है। अच्छा, तो आपने शुरू किया। अच्छा नाज़रीन, हम साथ साथ चलना शुरू कर रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे पहली क्लास में, लेकिन वो रास्ता लंबा है तो बातें हमारी जारी रहेंगी। अच्छा अदनान साहब, आपने जब फ्लाइंग शुरू की तो आपने भी एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन किया? जी राइट। तो क्या सोच के ज्वाइन किया आपने? आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट आए या आपने खुद पहले से सोचा हुआ था कि भाई मैंने तो फ्लाइंग करनी है? जी, बस एडवर्टाइजमेंट आया, अप्लाई किया, PIA में आ गए, सेलेक्ट हो गए। नॉर्मली 6 महीने साल लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है बड़ा लंबा होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उन्होंने वो भी देखना होता है, डोमिसाइल बेस भी देखना होता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। जॉब्स मुल्क में हमेशा से ही प्रॉब्लम में रही है, लेकिन बस दे हैव सेलेक्टेड मी। अच्छा, और उस ज़माने और आज के ज़माने में क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं कि उस वक्त हालात बेहतर थे या अब? हालात तो उस वक्त भी ऐसे ही थे। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, जब से हम आए PIA लॉस में थी
और आज भी लॉस में। बिल्कुल, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट एंड स्टिल इट इज ऑन इन लॉस। क्यों? लेकिन मतलब इतने लोग जहाज़ों में ट्रैवल कर रहे हैं। बताएंगे कि फाइनेंस तो हम तो मेहनत करते हैं, फाइनेंस जाता कहाँ है ये आपको फाइनेंस वाले बताएंगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग सेंटर दान साहब, इसमें से जितने भी लोग निकल रहे होते हैं वो सिर्फ PIA में रिक्रूट नहीं हो रहे होते, डिफरेंट एयरलाइंस में जाते हैं ना? नहीं, यहाँ पे जो PI रिक्रूट करती है फिर उसके बाद उनको यहाँ ही ट्रेनिंग देती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा। ट्रैफिक का है, कॉकपिट का है, कैबिन क्रू का है, मार्केटिंग एंड सेल्स का है। तो ये अपने लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अपने लोगों की ट्रेनिंग है तो एक कोई जनरल। अब रिसेंटली इन्होंने एक कैडेट पायलट्स का एक छोटा सा सेक्शन खोला है, 2 जहाज भी लिए हैं उसके लिए, फ्लाइंग के लिए। और उसमें वो प्राइवेट ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं पैसे लेके। अच्छा। तो फिर उसके बाद वेदर फिर वो किसी और एयरलाइन लेती है नहीं लेती है, कमिटमेंट नहीं है उनका। नहीं तो वो कॉकपिट के कैबिन क्रू को नहीं हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ लड़कियाँ देखी जो इंटर्नशिप्स भी कर रही हैं एंड वो मतलब मेजर जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा नहीं है। किस चीज़ की इंटर्नशिप्स हो रही हैं यहाँ पे? इंटर्नशिप्स ये यूनिवर्सिटी से MBAs वगैरह आ जाते हैं। तो उनके सब्जेक्ट के मुताबिक उनको रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स में डाला जाता है। जैसे कोई मार्केटिंग का है तो दे विल फोकस ऑन मार्केटिंग। जो फाइनेंस के हैं दे विल बी अब्जॉर्ब समवेयर इन फाइनेंस, दे विल बी अटैच कुछ अर्से के लिए, महीना 2 महीने रहते हैं और फिर वो अपने स्टडीज़ में चले आते हैं MBAs वगैरह के लिए। अच्छा, तो वो उनकी चंद महीनों की इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा, तो जो बाकी एक्चुअल ट्रेनिंग हो रही है कैबिन क्रू की, अभी हम पहली क्लास में जा रहे हैं, जो इनिशियल ट्रेनिंग है कैबिन क्रू की, जो स्टूवर्ड्स एयर होस्टेसेस की, आपको पहले लेके जा रहा हूँ चूँकि करीब है क्लास। ये रिफ्रेशर क्लास है। अच्छा, पहले हम रिफ्रेशर क्लास में जा रहे हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी दे आर फ्लाइंग एंड दे आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल एविएशन। सही। सिविल एविएशन इज मॉनिटरिंग अस। सिविल एविएशन जो है वी हैव टू फॉलो देयर रूल्स, ठीक है ना। एवरी कैबिन क्रू हैज़ टू अंडरगो फॉर अ रिफ्रेशर कोर्स once a year। तो इनके पास लाइसेंस होते हैं जिसको हम एंडोर्स करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो हर साल इनको इस पे आना पड़ता है। कितनी कोई चंद हफ्तों की होती है? एक हफ्ते कितनी देर की? 5 days क्लास। 5 days की वर्कशॉप। जी। सही। 5 days की होती है, उसमें एग्जाम भी होता है इनका। अच्छा। प्रैक्टिकल ड्रिल्स भी होती हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है। फिर उसके पास पासिंग मार्क्स 80% होते हैं, दे हैव टू अचीव 80%। फिर उसके बाद उनको वापस कहते थे बस यू आर फिट टू फ्लाई अगेन। अच्छा, और ये ज़रूरी है क्लियर करना ये रिफ्रेशर क्लास, अदरवाइज दे हैव टू। चलें जी, अभी हम चलते हैं नाजरीन रिफ्रेशर क्लास में। जैसे कि आपने सुना कि जो फ्लाई कर रहे होते हैं कैबिन क्रू एयर होस्टेसेस, जिसमें मेल्स फीमेल्स दोनों शामिल हैं, उनका रिफ्रेशर कोर्स होता है हर साल। तो उसमें चलते हैं। अच्छा, रेशियो क्या है ख़वातीन और मर्दों का कैबिन क्रू के लिए? 55%। अच्छा, नॉट बैड। एक ज़माना था जब सिर्फ ख़वातीन नजर आती थी, अब मुझे लग रहा है ज़्यादा मेल्स हैं। नहीं, वो परसेंटेज दे हैव टू मेंटेन। दे हैव टू। अच्छा, ठीक है। आइए नाज़रीन, आपको क्लास में लेके चलते हैं। क्लास इज ऑन। ये SCP क्लास कहलाती है, सेफ्टी इमरजेंसी प्रोसीजर्स कोर्स, रिफ्रेशर क्लास है एंड दे आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो मैं जाके टीचर से बात कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। डिस्टर्ब कर सकते हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब करें। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी कैन आई डिस्टर्ब यू? नो, वी हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई एम सो सॉरी, कैन आई हैव 5 minutes? अच्छा, हम अभी लाइव जा रहे हैं CNBC पे, दिस इज़ माई मॉर्निंग शो, ये वक्त है मेरा। और बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं व्यूअर्स को कि किस तरीके से कैबिन क्रू की ट्रेनिंग हो रही होती है। एंड आई बिलीव ये तो रिफ्रेशर क्लास है, तो थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे किस किस लेवल्स के लोग हैं और क्या हो रहा है। Now in this class we have flight crew here, that is we have first officers, we have captain here, we have flight engineers here. फर्स्ट ऑफिसर कौन होता है? First officer is the second in command to the captain. अच्छा, जो पायलट हैं उनके साथ होते हैं। सही। तो we call him as a first officer. Great. What does he do? He has not been given a command of any aircraft, but he is flying the aircraft. अच्छा। Along with the commander. So that's why he is called first officer. सही। Okay. सही। अगर the second in command, if he or she has a command of any aircraft, then that particular person is called a co-pilot. Co-pilot. Okay. सही। That is the difference between a first officer and a co-pilot. And a co-pilot, Yeah. right. और आप खुद you've been part of the cabin crew Yes, I have been part in of PIA. कितने साल? very less period. I have flown only for 3 years. क्यों? Why not? क्यों extend क्यों नहीं किया? दिल भर गया? Yes.
बट आपने इंटरनेशनली फ्लाइट्स ली? International flights plus I've flown domestic as well. एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was very good. अच्छा. You learn a lot. You learn a lot. Try different cities and countries and. और बुरी क्या चीज़ है उसके बारे में? What's the worst thing about being a cabin crew? Part of the cabin crew. You don't have any routine. You don't have a normal life. क्योंकि हर टाइम पे फ्लाइट्स जा रही हैं. The flights, yeah. But then पूरी दुनिया भी तो देखते हैं. There is no day, there is no night. Okay, you don't have any. You miss so many things in your families. That's true. Am I correct? The cabin crew, isn't it? So Can I talk to somebody? Yeah. अच्छा जी. Who's the youngest, most junior cabin crew here that we have? You're the young. अच्छा जी, हम सबसे यंग मेंबर से बात करेंगे. तो अभी कितने महीने हुए हैं आपको? मुझे कोई 33 साल हो गए. I figured 33 साल you've been cabin crew. Yes. अच्छा, तो यानी कि आपको तो बहुत मजा आता होगा. You must love your job. मज़ा पहले था. अब क्यों नहीं है? अब बोरिंग है. बोरिंग है? क्यों? अब तो ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं. इसी वजह से बोरिंग है. इसी वजह से बोरिंग है. वजह ये है कि शुरू में इंसान को ज़रा एडवेंचर होता है. दुनिया देखनी है. दुनिया देखनी है. प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, म्यूजियम्स देखे वो सारे. सब देख लिए. पूरी हसरतें पूरी कर दी. अच्छा ठीक है. सारी हसरतें पूरी हो गई. हसरतें पूरी कर ली. तो जब हसरतें पूरी हो जाएं तो फिर मस्जिद रह जाती है. ओए ओए. तो फिर आप प्रोफेसर कोर्स के लिए क्यों आए हैं? ये मैं हमारी रिक्वायरमेंट हर साल की. Because to be refreshed every year. Agreed. But आप कंटिन्यू करना चाहते हैं. Because this is the safety is involved. So we have to go through this refresher course every year for everyone. अच्छा. From even senior to the junior one and to the cockpit as well. अच्छा, और सबका इकट्ठे हो रहा होता है refresher course? Yeah, this is I mean combined session. अच्छा, in your 33 years कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जिसने कभी आपका दिमाग ना छोड़ा हो? समथिंग वेरी वेरी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन या कोई अच्छा इंसिडेंट? अच्छा भी है और जल्दी से बताइए इमरजेंसी पहले. अच्छा, इमरजेंसी का तो यही था कि ओवरहेड कायरो वी वर डिसेंडिंग इन अ कार्गो फ्लाइट and there was going to be a head-on collision between Alitalia and PIA cargo plane. Oh my God. So then I didn't knew because you know sometimes you know knowledge is good for you. Lack of knowledge is good Ignorance for you. Ignorance is bliss. I was sitting behind the captain and there was a light, you know, and such a intensity of that light was that the cockpit was blind. I was blind too. और ये सामने वाले जहाज की सामने वाले जहाज ने उनको सिग्नल दिया था. So I think they take left turns whenever this situation arises. अच्छा, foreign left lane. Every pilot takes a left turn. यही सिखाया जाए, यही रूल है कि आपने लेफ्ट होना है. ये SOP में उनकी में होता है. मुझे नहीं मालूम इतना फ्लाइंग के बारे में. ठीक है, नहीं इतने सालों में तो आपने सीख लिया होगा. You can probably fly a plane. कॉकपिट ने मुझे यही बताया था कि लेफ्ट लेते हैं. तो वो फिर जब हम लैंड किए हैं, दैट वाज द एक्चुअली मिस्टेक ऑफ द controller down. ठीक है. The Cairo airport because of their accents, Arabic accents, and he was giving constantly to maintain 240 head-on collision course. You know. और वो avert हो गई. So this was the biggest emergency. When we landed, basically, then I still remember the name of the captain. The captain name was Captain Junaidi. So when the aircraft was taxiing, so I gave them cold towels to. Thank you so much. Thank you. जी, so sorry to disturb your class. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये refresher class में हम थे and now we're going to go to the training class जहाँ पे cabin crew की training हो रही है. Thank you. Actually हम दूसरी class में जाना चाह रहे हैं. Sorry? ठीक है. ठीक है. हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं. ये क्लास कब ख़त्म हो गई? कितनी देर में? ओके ग्रेट. सो हम इनसे ब्रेक में बात करेंगे. ठीक है, दूसरी क्लास में चलते हैं. अच्छा जी, और हमारे पास कितनी देर है ब्रेक में? हम जा सकते हैं अभी दूसरी क्लास में?
अच्छा, अभी है टाइम, ग्रेट। अच्छा जी नाज़रीन, हम दूसरी क्लास में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग जो कैबिन क्रू की होती है वो हो रही होगी। Cadet pilots. Cadet pilots. Private training. They are not PI employees. They are paying themselves, self-financing. अच्छा, तो ये प्राइवेट क्लास है उन पायलट्स के लिए जो अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी और एयरलाइन में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो PIA में ही रिक्रूट हों। ग्रेट। तो इनसे तो बात हम करते हैं कि जी लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा, तो ये अभी पायलट्स बने नहीं हैं? नहीं, ये फ्लाइंग कर रहे हैं और क्लासरूम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये है इनके। सलाम-अलैकुम। हम अंदर आ सकते हैं लेकिन क्लास डिस्टर्ब कर सकते हैं? सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आप हैं? इंस्ट्रक्टर मैं भी हूँ, ये हसन साहब हैं, ये भी हैं इंस्ट्रक्टर। अच्छा, ग्रेट। तो यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑलरेडी पायलट्स हैं या नहीं, बेसिकली दे आर जस्ट टेकिंग अ ग्राउंड क्लासेस हियर टू बिकम कमर्शियल पायलट। तो ये कितनी देर की क्लासेस हैं, कितने अरसे की? ये 3 months की क्लासेस हैं, मोर लेस 3 to 3.5 months ग्राउंड क्लासेस, देन दे विल गो फॉर फ्लाइंग। अच्छा, तो ये ग्राउंड क्लासेस में क्या फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी इनकी क्लासेस होती हैं? जी, फ्लाइट सिमुलेटर में हमारा अपना सिमुलेटर है सेस्ना का। हाँ। तो उसमें ये थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद ये जो है उन्हीं 3 महीनों के अंदर ये सिमुलेटर्स नहीं, ये 3 महीने के बाद जो है ये प्रैक्टिकल फ्लाइंग पे जाएंगे और उससे पहले इनको जो है इंट्रोडक्टरी फ्लाइंग जो है हम सिमुलेटर पे करवाएंगे। तो अभी इस क्लास का क्या मकसद है, क्या क्या सिखाया जा रहा है? ये इनकी ग्राउंड स्टडीज की क्लासेस हैं जो ये फ्लाइंग में एक्सपीरियंस करेंगे, वेदर को, फ्लाइट प्लानिंग, सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, लेकिन एक पूरी जहाज की पूरी इंजीनियरिंग वो सब कुछ भी सिखाया जा रहा है? बेसिकली इंजीनियरिंग नहीं सिखाते इनको सिर्फ ऑपरेशनल बेसिस तक सिखाते हैं। सही, लेकिन एक एक चीज के जी जहाज में ये पुर्जा है और ये ऐसे वर्क करता है वो भी सिखाया जाता है? ऑब्वियसली उनको बताया जाता है कि मेल फंक्शन अगर होगा जहाज पे तो उसको ड्यूरिंग फ्लाइट किस तरह से जो है हर पॉसिबल सिचुएशन का बताया जाता है। जी बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, तो क्या इनकी प्रोग्रेस है, कितना एप्टीट्यूड आप देख रहे हैं इस बैच में? सो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर ऑल हैविंग सम गुड पैशन अबाउट दिस फ्लाइंग। ग्रेट। तो हम किसी से बात कर सकते हैं जो फ्लाइंग कर रहे हैं? फ्लाइंग ये अभी कर नहीं रहे हैं, वो बैच इस वक्त फ्लाइंग पे। ग्रेट। तो मुझे यहाँ एक बहुत ही यंग स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अपनी स्टडीज खत्म कर ली? नहीं, अभी चल रही है। अभी क्या कर रहे हो? अभी फ्लाइट प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, स्टडीज में ही फ्लाइट प्लानिंग। अच्छा, वैसे क्या किया है? ग्रेजुएशन की है, इंटर किया है? A-levels किया है। बस अभी सिर्फ A-levels किए हैं और यहाँ आ गए हो सीधा? तो पायलट बनने का ख्वाब बचपन से है? बचपन मेरे पापा का था। अच्छा, पापा का था, और पापा खुद तो पायलट नहीं थे? पापा खुद पायलट नहीं थे। अच्छा, तो पापा का ख्वाब आपने भी अडॉप्ट कर लिया या आपका भी वही ख्वाब था? जी, आपका भी वही ख्वाब। पापा की ख्वाहिशात पूरी करने। अच्छा, तो क्या करना है पूरी दुनिया में? यू वांट टू फ्लाई? जी। अच्छा, तो अभी सबसे क्या मुश्किलात फेस आ रही हैं इस क्लास में? सब समझ आ रहा है? सब अल्लाह का शुक्र। कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, इंस्ट्रक्टर इतने अच्छे हैं कि अभी तक तो कुछ अच्छा, समझ आ रहा है। लेकिन कोई एज लिमिट नहीं होती कि A-levels के बाद भी आ सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी? सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है और उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो मिनिमम 16 ईयर्स की एज पे आप फ्लाई कर सकते हो, पर PPL बेसिस पे सिर्फ प्राइवेट पायलट लाइसेंस आप ले सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 और आपने इंटर किया हो, ये A-levels इक्विवेलेंट हो, तो आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं जो जॉब देती है। सो हमें तो मिनिमम जो PIA की क्या पॉलिसी है? PIA की अभी तक A-levels है, पर इतना छोटा सा बच्चा आ जाए जहाज उड़ाने? नहीं, उसके बाद उसको ग्रूम करते हैं, PIA खुद सिमुलेटर पे भेजती है और उसके बाद जो है उस वक्त तो गाड़ी चलाने की भी इजाजत नहीं होती, तो जहाज चला ले। 18 के बाद की बात है, ये 18 के उसके बाद ही आते हैं। ग्रेट। तो यंगेस्ट पायलट जो PIA ने देखा है या किसी भी एयरलाइन ने देखा है वो कितने साल का होगा? इसके लिए मैं श्योरली नहीं बता सकता, पर एटलीस्ट 19 तक वो आता है। अच्छा, कम से कम, क्योंकि 18 में वो फ्लाइंग अगर स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट 1 साल लगता है उसको फ्लाइंग कंप्लीट करने में। अच्छा, देन ही विल बी इंडक्टेड इन एनी एयरलाइन। तो वो 19 का आता है, उसके बाद उसकी ग्राउंड क्लासेस होती हैं कैडेट पायलट की, एज अ कैडेट पायलट। उसके फिर बेसिक कोर्स होता है जो एयरक्राफ्ट उसको असाइन करते हैं। उसके बाद वो सिमुलेटर ट्रेनिंग पे जाता है, देन उसकी फिर जो है ऑब्जर्वेशन फ्लाइट होती है। ऑब्जर्वेशन क्लियर करने के बाद फिर वो एज अ फर्स्ट ऑफिसर आफ्टर क्लियरिंग अ चेक then he'll be। तो ये सब कब फ्लाई करना शुरू करेंगे? ये लोग मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट मंथ जो है अपनी ग्राउंड क्लासेस पहली फ्लाइट लेंगे और एयर एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। और अलग अलग अपनी फ्लाइट्स लेंगे? जी।
क्योंकि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में आपका एक इंस्ट्रक्टर होता है और एक साथ में जो है ये स्टूडेंट पायलट होता है। ओके ग्रेट। अच्छा, हमें जाना है ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं कुछ मजीद स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी। आप अपनी क्लास तब तक जारी रखिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे ये वक्त है मेरा में। ये वक्त है वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में एक बार फिर वापस आ चुके हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त कैडेट पायलट्स की ट्रेनिंग क्लास में, राइट? अच्छा, और एक इंस्ट्रक्टर से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और अब बात कर रहे हैं हम दूसरे इंस्ट्रक्टर से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हसाम इम्तियाज़। अच्छा, हसाम इम्तियाज़ साहब, कितने सालों से आप ये क्लास के इंस्ट्रक्टर हैं? मैं बेसिकली 3-4 मंथ से इनको टीच कर रहा हूँ। 3-4 मंथ से खुद भी आप पायलट रह चुके हैं? पायलट हैं? पायलट नहीं हूँ मैं, बेसिकली बीई किया हुआ है। क्या किया हुआ? बीई क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, बैचलर्स इन टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, ओके ग्रेट। तो खुद क्यों नहीं आप पायलट बने? खुद इसलिए नहीं पायलट बना क्योंकि मेरा पैशन इंजीनियरिंग की तरफ था। That's why I opted for engineering। तो आप इनको सारी टेक्निकल जो साइड चीज़ें हैं वो सिखा रहे हैं? Exactly। अच्छा, ये एक मॉडल हमारे सामने है, थोड़ा सा बताइए कि ये सेस्ना एयरक्राफ्ट का मॉडल है, राइट? सेस्ना एयरक्राफ्ट जो ये बेसिकली फ्लाई करेंगे आफ्टर ग्राउंड स्कूल में। अच्छा, और ये सबसे छोटा एयरक्राफ्ट होता है? एग्जैक्टली, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट इनके लिए यही है अलॉट किया जाता है जिसमें इनको सीपीएल का लाइसेंस, उसको सेस्ना कहते हैं। ठीक है, तो फोकर क्या होता है? फोकर इससे बेसिकली बड़ा होता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है, दिस इज अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इसमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। और इसमें कितने लोगों की कैपेसिटी है? इसमें डिफरेंट मॉडल्स है, एक 152 है, एक 172 है। 172 4 सीटर एंड 152 इज फॉर 2 सीटर। अच्छा, तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है पीआईए का, इनके पास अपने कितने सेस्ना एयरक्राफ्ट हैं? 2 एयरक्राफ्ट हैं इनके पास। 2? यस। अच्छा, 2 एयरक्राफ्ट हैं। 172। अच्छा, तो इनकी जब 3 महीने की ट्रेनिंग है उसके बाद ये शुरू करेंगे फ्लाई करना? ये अपने फ्लाइंग उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद शुरू करेंगे। मैं बात करना चाहूँगी किसी स्टूडेंट से, कर सकती हूँ? थैंक यू। आपकी इजाज़त है? अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा हम गर्ल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुंजलीन बलोच। मुंजलीन बलोच। मुंजलीन, कैसे सोचा कि पायलट बनना है? बेसिकली मेरी अम्मी ने मतलब किया था। अम्मी ने? She wanted to become, she wants me to become a pilot. She wants you to become a pilot, लेकिन आपका अपना ख्वाब नहीं था? Yes, उनका था तो मेरा भी हो गया। अच्छा, ये मैंने कुछ एक और भी साहब मिले, उन्होंने कहा एक स्टूडेंट के अब्बू का ख्वाब था, तो पेरेंट्स के ख्वाब अपने बन जाते हैं? No, basically it was also my passion. हाँ, तो that's why उनका भी था, मेरा भी था। वो खुद भी बनना चाहती थी पायलट? Yeah, but she couldn't. वो नहीं बन सकी। सही। अच्छा, तो अभी मुझे बताओ आपने कितनी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं? बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, ग्रेट। तो अब इसके बाद कमर्शियली फ्लाई करना चाहती हो? आप चाहो कि पाकिस्तान में ही अब अपनी एयरलाइंस के साथ काम करो या बाहर जाके किसी एयरलाइन के साथ करो? PIA, really? और अगर मौका मिले कि कोई और एयरलाइन के साथ करो तो करोगी? No, I will definitely prefer PIA. क्यों? Because it's my country's international airline. I will just first prefer my PIA. एक्सेलेंट भाई, ग्रेट, आई लव द पेट्रियटिज्म। तो मुझे बताओ कि अभी तक क्या मुश्किल फेस आ रही है अपने कोर्स में? कुछ है ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रही? नो, हमारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। माहौल कैसा है? स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बहुत फॉर्मेलिटी है या कैजुअल है? नो, इट्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इसमें इजीली हम लोग को समझ आते हैं व्हाटएवर इंस्ट्रक्टर। और अगर कोई बहुत ही कोई बेसिक सा स्टूपिड सा सवाल दिमाग में आ रहा हो, डर लग रहा हो कि नहीं पूछना, मजाक उड़ाएंगे, सब पूछ लेती हो? यस, ऐसे कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि मजाक नहीं उड़ाते। मजाक उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते। तो ये तो लड़के बड़े मुझे लग रहे हैं कि जोक्स क्रैक करते होंगे। नो, जोक्स क्रैक नहीं करते। नहीं करते? चलें जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और आप मुझे बताओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो पायलट बनने का आई होप ख्वाब आपका अपना होगा? यस, इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। ग्रेट, ग्रेट। क्यों, किससे इंस्पायर हुई? नथिंग, आई जस्ट लाइक ट्रैवलिंग, सो आई थॉट दैट I would do something that will keep me busy. But you do realize कि बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है।
it's tough and you have to be very like responsible because you have other lives. तो ये सोच के क्या फील होता है कि जब इंशाल्लाह आप फ्लाई कर रही होगी एयरक्राफ्ट, इतने सारे लोगों की जान आप पे डिपेंड करती होगी और उनकी जान की हिफाजत करनी है और अपनी 100% अटेंशन देनी है, क्या आपको डर लगता है सोच के? नहीं, because you should be very confident about yourself. If you're confident then you can do anything. ग्रेट, ऑन दैट नोट हम दूसरी क्लास में चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड गुड लक। जी अदनान साहब, अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? जी आज एक बेसिक क्लास है, अच्छा, जो बेसिक केबिन क्रू ट्रेनिंग की। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ठीक है, चलिए जब तक हम चलते हैं हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बतूल बेटे, बहुत जी अस्सलाम वालेकुम। 17 मिनट हो गए मेरे बेटे। सो सॉरी, मुझे ब्रेक से पहले, आप ऑन एयर हैं अभी बतूल, ब्रेक से पहले इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी कॉल, और उसके बाद नहीं पता चला कि आपकी कॉल आई हुई है। अच्छा जी जी, वैसे पता तो चल जाता है आप लोगों को, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी 2-3 सवाल कि क्या सिर्फ ये PIA की जो पायलट के अलावा भी जो ट्रेनिंग होती है, कोई टिकटिंग है या कुछ और बैग पे जो होते हैं की भी ट्रेनिंग हो जाती है? आप कहिए ग्राउंड स्टाफ की जो ट्रेनिंग है जी, ग्राउंड स्टाफ की ना, ग्राउंड स्टाफ की आप पूछ रही हैं कि जी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छा उसके बारे में भी पूछते हैं। ठीक है ठीक है, ग्रेट, थैंक यू बतूल साहिबा। जी अदनान साहब एक मिनट जी, और बताइए बतूल साहिबा। अच्छा चली गई। अच्छा, एक हमें कॉलर आए और उन्होंने अभी पूछा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे टिकटिंग और वो और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है? मार्केटिंग की, ट्रैफिक की, कंप्यूटर्स की, IT की, जी बिल्कुल हर चीज़ की ट्रेनिंग। अच्छा, और वो इसी सेंटर में हो रही है? बिल्कुल जी, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, ग्रेट। तो उनकी क्लासेस कहाँ हैं? एडवांस ट्रेनिंग एवरीथिंग यहीं होती है, एंड आफ्टर दैट दे गो टू देयर रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ग्रेट। तो उस क्लास में चलते हैं अब हम, और बतूल साहब आई होप आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जी मैं आपको फिलहाल केबिन क्रू बेसिक ट्रेनिंग में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ पे हमारी लड़कियाँ इंतजार कर रही है आपका क्लास में। लेकिन हमारे पास अभी 1 मिनट रह गया है ब्रेक में जाने के लिए। मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से जब वापस आएंगे नाजरीन तो हम आपको इस बेसिक ट्रेनिंग क्लास में मिलेंगे। ये वक्त है मेरा, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले हम खड़े हुए थे इस क्लास के बाहर, और ये क्लास है जो बेसिक ट्रेनिंग क्लास होती है फॉर एयर होस्टेसेस, और मेरे साथ खड़ी हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर फहमीना, मिस फहमीना आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ब्रेक ली हुई है बड़ी देर से हमारे लिए और वेट कर रहे थे हमारा। जी, आप ही का वेट कर रहे थे। अच्छा, ये क्लास सुबह से हो रही है? जी हाँ, 8 बजे से शुरू होती है और 2:30 बजे तक इनका क्लास होती है। Ooh, that's a long class. That's very long. They have a lot of subjects to cover. अच्छा, मुझे ये बताइए आप खुद कब से कनेक्टेड हैं विद एयरलाइंस? 24 साल मुझे फ्लाइंग में हो गए। माशाल्लाह। मैंने फ्लाइंग की। इस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको खुद पहले फ्लाइंग क्रू होना पड़ता है, तो मैंने 24 साल फ्लाइंग की है और 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। 15 साल से? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो 24 साल जब फ्लाइंग की तो उसके बाद आपका अपना डिसीजन था कि मैं बस अब बहुत हो गया फ्लाइंग? हाँ, और अब मैं इस ग्राउंड पे रहना चाहती हूँ। जी, कुछ हम लोगों का इस तरह होता है सिस्टम कि आप जो बेस्ट होते हैं उनको पिक करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, और यहाँ खड़े होने के लिए भी you have to undergo a lot of training and then you are selected. अच्छा, so मेरे साथ जो अदनान और मैं we are इकट्ठे आपने basically you've been together काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इकट्ठे। नो, इनके सफ़ेद बालों पे बिल्कुल जाइए, लेकिन मैं इनसे सीनियर हूँ। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, तो ये जो सारी हमें लड़कियां नज़र आ रही हैं, ये सारी अभी बेसिक ट्रेनिंग ले रही हैं। ये बच्चियां अभी सेलेक्ट हुई हैं और इंशाल्लाह आई थिंक 2 जून दे विल बी गेटिंग देयर विंग्स
2nd of July. हाँ, जून तो गुजर गया. July they'll be getting their. Oh really? तो बड़े कम दिन रह गए. बहुत कम है. ये आखिरी इनका क्लास था जिसके अंदर हम डेंजरस गुड्स पढ़ा रहे हैं. एक्सीलेंट. तो मैं बात करना चाहूँगी किसी से. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मुझे ये बताओ कि कैसे सोचा एयर होस्टेस बनने का? वैसे तो बहुत लड़कियों का ड्रीम होता है कि जी एयर होस्टेस बनना है और दुनिया देखनी है, तो आपने क्या सोच के ये प्रोफेशन चूज़ किया? जैसे कि मैं जब पाकिस्तान आई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे अगर ट्राई करना है तो मुझे अपनी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्राई करना है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू प्रूव कि वी पाकिस्तानीज हम बहुत ग्रूम्ड हैं. एंड आप तो बहुत ग्रूम्ड हैं माशाल्लाह. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. And that it's the prestige for me to just carry my country's name abroad. कि अगर मुझे कोई देखे तो I should, like everybody should know that हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, अच्छे हैं, groomed हैं, तो that's why just. बिल्कुल, क्योंकि हम मुख्तलिफ एयरलाइंस में फ्लाई करते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कैबिन क्रू जो है दे ब्यूटीफुल. और अच्छा, ये भी क्राइटेरिया होता है कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए. शक्ल अच्छी होनी चाहिए एंड वी जस्ट प्रोपोर्शनेट बॉडी होनी चाहिए, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, होना चाहिए. आपका मेडिकल बहुत टफ होता है. मतलब मोटे लोग नहीं आ सकते इसमें? नहीं, मोटे लोग नहीं आ सकते, वो वेट नहीं आ सकते. और लगता बहुत आसान है, लेकिन हमें बहुत ही टफ मेडिकल जो हमारा होता है क्राइटेरिया, उससे गुजरना होता है, उसको सारा क्लियर करना होता है. क्या होता है मेडिकल क्राइटेरिया? योर वेट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, कोई हार्ट की बीमारी ना हो, आई टेस्ट, इवन ईयर एंड नोज टेस्ट, एंड इट्स ENT, and then the teeth test, and there are teeth test. Yeah, it's the X-ray, because you might be carrying some infection or something. Because it's the health matter, that health something matter, तो passengers कोई disease carry नहीं करें ना करे, क्योंकि सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो. अच्छा, लेकिन बहुत सारा हम खुद एयरलाइंस में देखते हैं कि कैबिन क्रू के साथ लोग कुछ लोगों का रवैया तो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग रूड भी होते हैं, तो उसका क्या सोचा है, कैसे हैंडल करोगी? With a big smile on the face. चाहे कोई कुछ भी कहे, you have to smile. Because I think अगर एक बंदा rude हो रहा है, लेकिन you are just tackling the situation in a calm position, in a calm way, तो अगला बंदा कहेगा अच्छा भी अब हमें भी अच्छा हो जाना चाहिए. हाँ, that's true. अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी मिस फेमिना थोड़ा सा, because we have very little time. आपके 24 साल फ्लाइंग करियर में कोई ऐसी चीज़ आपने फेस की, जो एक बुरी सिचुएशन कोई फेस की, कोई इमरजेंसी सिचुएशन फेस की, या किसी पैसेंजर से कोई बहुत कोई बुरा रवैया फेस किया, दैट यू लाइक टू टेल अस अबाउट? बात ये कि हम सारे पाकिस्तानी, एक चीज़ तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर PIA में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने ज़रूर बताना है कि ये एयरलाइन कितनी ख़राब है. No, that's a natural character. I'm sorry, I'm going on television and saying that. फ्लाई भी करना है और कहना भी है कि ये कितना बुरा है, ये क्या है, वो क्या है. इनकी इतनी ट्रेनिंग होती है और इनको इतना हम ट्रेन कर देते हैं कि हर किस्म की बदतमीजी से डील करना है. जी हाँ, माशाल्लाह. अच्छा, ग्रेट. लेकिन आपने अपने करियर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन फेस की? जी, 3 हुई हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक प्रेशराइजेशन फेलियर हुआ था. उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा तुरम खान बन रहे थे, उनकी चीखें निकल गई थी. एंड वी लैंडेड सेफली और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल हियर. ग्रेट, माशाल्लाह. अच्छा, ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे. कोशिश करूँगी इसी क्लास में थोड़ी देर और टाइम लें, बिकॉज मैंने बात करनी है लड़कियों से कि उन्होंने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, इमरजेंसी सिचुएशंस अगर हुई तो कैसे हैंडल करेंगी. ब्रेक लेते हैं नाजरीन और जल्दी से वापस आते हैं. ये वक्त है मेरा.